अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक टॉरस वालों का कैसा रहेगा 14 मार्च से लेके 20 मार्च 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और वही से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर इनको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी है। और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी इस वीक में आपने एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10th हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस है, यहाँ पर मार्स भी है और यहीं पर सैटर्न है। इस वीक के जो पहले 2.5 दिन हैं आपने अपने घरेलू मामलात में और इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी एहतियात बरतनी है अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपके लिए एक खुशखबरी है। सूरज पूरे 1 साल के बाद जायचे के 12th हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 12th हाउस में एक बेहतर हालत में होगा, इसलिए कि आपके जायचे के 12th हाउस में ही सूरज को शर्फ होता है और ये जायचे के 4th हाउस को और जायचे के 8th हाउस को ट्रायंगल की नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, इसलिए कि ये आपके जायचे के 10th हाउस को भी बेहतर नज़र से देखेगा। लेकिन सूरज जो है वो 20 मार्च को रात को 8:33 पर ये आपके जायचे के 12th हाउस में आ रहा है। ये आपको ज़्यादातर बेहतर रिज़ल्ट उससे अगले वीक में देगा, इसलिए कि जो लोग अपने वरासती मामलात में परेशानी उठा रहे थे या किसी भी केस के मामलात में परेशानी उठा रहे थे तो सूरज के आपके 12वें हाउस में आने की वजह से अब आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी, नतीजा आपके हक में होता हुआ नज़र आएगा। जब ये आपके जायचे के 4th हाउस को एक बेहतर नज़र से देखेगा तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपने अपने रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी है, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर 20 मार्च को ही कमर अकरब होगा, लेकिन उससे पहले मरीख के साथ मून का मुकाबला भी इसी वीक में होना है, जिसकी वजह से आपको अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का इस वीक के अंदर ध्यान रखिएगा, इसलिए कि मून और सैटर्न का जब मुकाबला होना है तो आपकी वालदा की सेहत को भी मुतासिर करके जा सकता है। कि 18 मार्च और 19 मार्च को मरकरी ने हबूत में जाना है, जिसकी वजह से ये आपके माली मामलात को मुतासिर करके जा सकता है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिजनेस में भी काम करते हैं, उनको ये चाहिए कि 18 मार्च और 19 मार्च को ज़रा एहतियात बरतें। अलबत्ता जायचे के 5 हाउस के अंदर ही फुल मून होना है, जिसकी वजह से आप अपने औलाद के मामलात में जज्बाती भी होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।